डॉक्टर साहब, मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ। आज हम बात कर रहे हैं खत्म नबूवत हल्फनामे में तब्दीली के जिम्मेदार कौन है। तो इसमें जी, जी। अब जो हुकूमत की तरफ से जो सवाल उठाया जा रहा है वो सारा मलबा जो है वो सियासी जमातों पर डाला जा रहा है कि इंतखाबी इस्लाहाती कमेटी जिम्मेदार थी, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, सब इसके जिम्मेदार थे। तो आप क्या समझते हैं इसमें कौन जिम्मेदार है? भाई साहब, आप जानते हैं बिल किसने बनाया, बिल किसने लिखा, बिल का जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना इस बिल पर कमेटी में दस्तखत किए, वहां भी वॉकआउट किया, असेंबली में भी वॉकआउट किया, असेंबली में भी टोटली अपोज किया। उसके अंदर इन्होंने और भी चालाकियां की थी। इलेक्शन बिल के अंदर इन्होंने नवाज शरीफ को यानी चुपके से कुछ चीजें निकाली और चुपके से कुछ चीजें बदली। इन्होंने नवाज शरीफ का के लिए वो क्लॉज निकाला कि जिसके अंदर डिस्क्वालिफाइड आदमी तो किसी पार्टी का अहदेदार नहीं बन सकता। तो इनकी चालाकियों और मक्कारियों से हम ऑलरेडी परेशान थे। ना ये क्लॉज बहस में लाया गया, ना मिनट्स में लाया गया। हमको अश्योरेंस दी गई कि ये जो फॉर्म्स हैं ये वैसे ही रहेंगे। तो ये चालाकियां ये करें तो इनको शर्म आनी चाहिए। टोटल जिम्मेदारी इनकी। जाहिर है बिल इन्होंने बनाया, मेजोरिटी ने इन्होंने पास कराया, ये कैसे दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं? मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो जिसने सपोर्ट ही नहीं किया इस बिल को तो उसको बिल्कुल ही जिम्मेदार नहीं है। 22 अगस्त के जो इजलास हुआ था उसमें तहरीक इंसाफ ने वॉकआउट किया था। तहरीक इंसाफ ने फाइनल कमेटी की मीटिंग के अंदर जहां सबने दस्तखत किए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसमें भी दस्तखत भी नहीं किए और वॉकआउट किया, उसमें भी कमेटी की फाइनल मीटिंग में भी, जी और असेंबली के अंदर भी वॉकआउट किया। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब की तरफ से कल एक बयान सामने आया, कल परसों, कि ये एक साजिश थी और बैरूनी दुनिया की तरफ से ये कहा जा रहा था और एक साजिश के तहत सारा तब्दीली हुई है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि वाकई कोई साजिश थी और प्लानिंग थी? 3 साल से प्लानिंग हो रही थी इस तब्दीली के बारे में। भाई साहब, ये तो मुसलसल जब जब ये कमजोर पड़ी हुकूमत तो इसने डॉन लीक्स किया है। जी इसने सारा मलबा जो दुनिया का हमारे खिलाफ जबान इस्तेमाल होती थी उस जबान में डॉन लीक्स किया। जो चीज फॉरेन अप्रिशिएट की गई वाशिंगटन और न्यू दिल्ली में भी। मुझे ये साजिशें जब होती हैं जब अंदर के गद्दार मौजूद हों, जी मगर ये साजिशें मुसलमान दुनिया के खिलाफ उनको बांटने के लिए, उनको काटने के लिए, उनको तोड़ने के लिए, उनको मरवाने के लिए सारे मिडिल ईस्ट में चल रही है। इख्तिलाफ क्रिएट किया जाता है और आपस में लड़वा दिया जाता है। तो मैं समझता हूं कि ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है, मगर बगैर अंदरूनी गद्दारों की साजिशें कभी नहीं।